नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी संकट में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग कह रहे हैं जो पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और इधर 10 सालों से वो इस बात को लेकर परेशान हो गए हैं कि कैसे पीएम की कुर्सी से नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। इसकी वो लगातार कोशिश करते रहे हैं और इन कोशिशों में कई सारे आप ये कहें कि उदाहरण शुमार हैं। फिर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दिया गया बयान हो, कहां पटना के गांधी मैदान में, या फिर राहुल गांधी का समय समय पर दिया गया वक्तव्य हो जिसमें वो कभी 6 महीने में ही सरकार गिरा देते हैं, कभी वो ये कह देते हैं कि मैं हाइड्रोजन बम निकाल रहा हूं, उसके बाद में सरकार हिल जाएगी। कुल कहना यह है कि ये उन लोगों में शुमार हैं जो समय समय पर पीएम की कुर्सी को हिलाने में लगे रहते हैं। अभी फिर एक उन लोगों की कोशिश चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि वो संभवतः बनारस का कोई यानी जो बनारस में पीएम जीते हैं, चूंकि वही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहां से वो कुछ कुछ लेकर आना चाहते हैं और एक तरीके से ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, जीत तो उनका कैंडिडेट रहा था, जबरदस्ती पीएम को जिता दिया गया है। अब आप देखिए ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये एक तरीके से प्रधानमंत्री को परेशान करने की ही कवायद है। और देखिए इस कवायद में जो कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम वो लगा हुआ है, वही इकोसिस्टम ये खबर चला रहा है कि कुर्सी संकट में है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि पीएम तो 75 के हो रहे हैं, और दूसरा कारण यह है कि संघ जिसको कह रहा है उसको अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाएंगे तो कुर्सी छोड़नी होगी। और यह खबर कौन चला रहा है? यह खबर वायर ने भी 4-5 दिन पहले की, और सिर्फ खबर ही नहीं की, उसके बाद में बाकायदे इस पर कार्यक्रम किया उन लोगों ने। अब प्रश्न यह उठता है कि ये वो लोग हैं जो विमर्श खड़ा करने के लिए जाने जाते हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री के खिलाफ। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरा एक लंबा इतिहास है इन लोगों का। बड़ा प्रश्न ये है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं, क्या वो संघ प्रमुख ने जब बातचीत की थी मीडिया से और उसमें तमाम सवालों का जवाब दिया गया था, तो उन सवाल जवाब को वो लोग अलग रख के देख रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि विज्ञान भवन में 3 दिन का कार्यक्रम था संघ प्रमुख मोहन भागवत का। उसमें 2 दिन उनका व्याख्यान हुआ और तीसरे दिन उन्होंने मीडिया के सवालों को लिया, जिसमें 75 साल वाला भी मसला था और जिसमें अध्यक्ष वाला भी मामला था। लेकिन इन दोनों ही मामलों को खारिज कर दिया संघ प्रमुख ने, यह कहते हुए कि हमारा इन सब में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि देखिए, हमसे सुझाव मांगा जाता है, हम सुझाव देते हैं, हम ये तय नहीं करते हैं कि कौन अध्यक्ष होगा कौन नहीं होगा, और अगर हमको ही तय करना होता तो हम तय कर देते। ये उन्होंने साफ कहा। लेकिन उसके बाद में भी जब इस तरह की खबर होती है तो जाहिर सी बात है कि फिर सवाल उठता है कि मंशा क्या है। मंशा सीधी है, खेल जो आप एक तरह से कहें कि पीएम के खिलाफ लगातार ये लोग चला रहे हैं। और ये देखिए, ये ऐसे समय में हो रहा है जब संघ सीधे तौर पर पीएम के पीछे खड़ा है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन उसमें भी एक और चीज जोड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं देखिए, संघ जो है वो पीएम के पीछे नहीं खड़ा है। दरअसल संघ तो ये चाहता है कि आप संजय जोशी को अध्यक्ष बनाइए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों को संगठन की समझ नहीं है उनसे आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये 2 चीजें इसमें बड़ी साफ हैं। पहला, संजय जोशी एक लंबे समय से संगठन से बाहर है। वो बाहर क्यों गए ये सबको पता है। अब वो संगठन से बाहर हैं और अचानक उनको अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि अगर इस पर बात नहीं बनती है तो फिर नितिन गडकरी को बनाया जाए, और अगर नहीं बनाया जाएगा
तो पीएम के लिए मुश्किल बड़ी हो जाएगी। हाँ, नितिन गडकरी की बात हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संजय जोशी वाला मसला गले से नीचे नहीं उतरता है। हाँ, यह जरूर है कि उनको जिस जगह पे बीएल संतोष हैं उस जगह पे आने वाली बात हो सकती है कि वहां जो है उनको रखा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि संगठन से जुड़े हुए सारे निर्णय वहीं पर होते हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि इसमें उत्तराधिकारी चुनने वाली बात है, संकट में है, इस तरह का कोई मसला सीधे नजर नहीं आता है। क्योंकि अगर इस तरह की बात होती तो ये बातें जो है संघ में या भाजपा में इतनी छुपी नहीं रहती हैं। आज भी संघ के लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी के तौर पर आप एक तरह से देखा जाए तो या नरेंद्र मोदी से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। वो 29 में भी चाहे तो बन सकते हैं, वो 34 में भी चाहे तो रह सकते हैं, उनके लिए कोई बार है ही नहीं। और देखिए, मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि वो 34 तक बने रहे, और इसमें संघ को भी कोई ऐतराज नहीं है। संघ अगर कहीं एक तरह से कहा जाए तो अगर कुछ वो चाहता है तो वो कुल मसला संगठन वाला ही है, लेकिन संगठन वाले में ये नहीं है कि आप इनको बनाइए नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। इस तरह का कोई मसला निकल कर आए ऐसा उदाहरण तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर ऐसा उदाहरण होता तो जो 3 दिन का व्याख्यान हुआ है संघ प्रमुख का और तीसरे दिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कटुता झलकती, लेकिन उसमें कोई कटुता नहीं निकली। उसमें तो जो सवाल पूछे गए और पॉलिटिकल सवाल पूछे गए उस पर भी उनकी जो है रायशुमारी एकदम वही थी कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर एक चीज और याद रखिए कि संघ जो है वो सामाजिक संगठन है। समाज में क्या चल रहा है ये संघ बड़े बेहतर तरीके से जानता है। उसे पता है कि समाज में अभी भी नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता का आलम क्या है, अभी भी नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह की आप कहें कि दीवानगी है। तमाम सर्वे आए हैं और समय समय पर सर्वे आते रहते हैं जो ये बताते हैं कि लोकप्रियता का आलम क्या है पीएम का। तो देश के सबसे लोकप्रिय नेता की और कहें सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की कुर्सी संकट में है, और वो इसलिए चूंकि संघ चाहता है। इस तरह की आप एक तरह से कहें कि बात जो की जा रही है वो बात ये बताती है कि किस तरह का राजनीतिक तौर पर एक तरह से आप कहें कि शून्यता वाला मसला है समझ के स्तर पर। चूंकि कभी भी, और खास तौर से अगर मैं भाजपा और संघ की बात करूं तो यहां ऐसा कोई भी निर्णय नहीं होता जिसमें टकराव वाली बात हो। मसलन आपको एक चीज बताते हैं, संजय जोशी के लोग चर्चा कर रहे हैं। संजय जोशी जब तक कार्यकारिणी में थे, मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, वो कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होते थे। तब गडकरी साहब अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के। फिर वो हटे, यानी संजय जोशी। कहना अपना यह है कि संघ कभी भी टकराव के मोड में नहीं जाता है कि संगठन में ऐसे व्यक्ति को लाकर बैठा दिया जाए जहां टकराव शुरू हो जाए। अब अगर जैसे नितिन गडकरी की चर्चा हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि टकराव वाली कोई स्थिति बनाई जाएगी। इसलिए ये जो संकट वंकट वाली बात हो रही है उस बात में कोई दम है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अध्यक्ष वाला जो मसला है उस मसले में ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं सबसे प्रोमिनेंट, और एक तरह से आप कहें कि उन्हें आप पीएम के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगा उत्तराधिकारी वाला मसला। लेकिन अध्यक्ष वाली जो बात है उसमें शिवराज सिंह चौहान लगते हैं, क्योंकि उनके बनाए जाने पर कोई टकराव वाला मसला नहीं होने वाला है। बाकी ये जो संकट वाली बात है, ये जाहिर सी बात है कि वायर खबर कर रहा है तो लायर ही है, तो इसलिए उन खबरों पर मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ जाने वाली बात है। इतना है कि संघ अभी भी नरेंद्र मोदी को लेकर एक साथ खड़ा है कि हाँ, अगर कोई चेहरा है जिस पर सबको भरोसा है तो वो नरेंद्र मोदी है।
इसलिए संकट जैसी बात करना ही मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चर्चा होती है या की जा रही है तो ये राजनीतिक तौर पर विवेक शून्यता वाला मसला है।